Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो है वो है फूड ड्यूरिंग ओव्यूलेशन सो दैट यू कैन गेट प्रेग्नेंट फास्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, फूड ड्यूरिंग ओव्यूलेशन टू गेट प्रेग्नेंट फास्ट। अब जैसे कि हम सब ट्राई कर रहे होते हैं कि प्रेगनेंसी हो जाए, कंसीव हो जाए हमें, तो हम क्या करते हैं कि जब हमारा साइकिल हो जाता है, कंप्लीट हो गया हमारा साइकिल, जैसे आज हमारा पीरियड्स आए तो कईयों को 3 डेज़ के होते हैं, कईयों को 5 डेज़ के होते हैं। तो जैसे हमारा साइकिल अगर 5th डे तक कंटिन्यू में रहा, उसके बाद हमें ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन मीन्स आप कह सकते हैं कि जब हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमारे ओव्यूलेशन डेज आते हैं। ओव्यूलेशन डेज मतलब फर्टाइल डेज, जब जो एग बना होता है वो ओवरीज से निकल के फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू पास होके वो यूट्रस की तरफ आता है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जैसे ओव्यूलेशन हुआ है तो हमें क्या खाना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए कि जो कि हमें हेल्प आउट कर सके कि हम प्रेगनेंसी हमारी रुक जाए और जल्दी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एग की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है या फिर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या खाना चाहिए, ठीक है, उस पर बात करते हैं। तो जब हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाता है 5 डेज़ का, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 7th डे से ये चीज़ें खाने स्टार्ट करनी है और जो अवॉइड करना है, जो खाना है, वो आपको मैं अभी बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब हमारे फर्टाइल डेज आने होते हैं, मतलब ओव्यूलेशन का डे आना होता है या फिर ओव्यूलेशन होनी होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो पीक पे होता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल म्यूकस जो होता है, जो स्टिकी सा एक वाइट निकलता है ना, वो इंक्रीज हो जाता है, वो ज़्यादा हमारे वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। एंड सेकेंडली वाटरी डिस्चार्ज भी होता है, पानी की तरह भी डिस्चार्ज निकलता है, तो वो भी इस टाइम पे बढ़ जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि ओव्यूलेशन हो रही है। एंड एक और चीज़, ओव्यूलेशन जब होती है तो आपका मूड बहुत अच्छा रहता है। फीमेल्स का जो मूड होता है ना वो बहुत अच्छा रहता है और हैप्पी रहता है, मतलब चिड़चिड़ापन नहीं बिल्कुल भी रहता है। एंड साइड बाय साइड आप एक चीज़ एक्सपीरियंस करिएगा, ये मुझे फील होता था जब मुझे ओव्यूलेशन होती थी, तो मुझे एक ना नेचुरल अर्ग आता था रिलेशन बनाने का अपने हस्बैंड के साथ। आप देखिएगा कि आपको ये फील होता है कि नहीं होता, क्योंकि मैं इसको एक एज अ सिम्टम ले रही हूँ। ये मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है कि उस टाइम पे ओव्यूलेशन के टाइम पे मुझे एक नेचुरल अर्ग होता था अंदर से कि हाँ, मुझे इस टाइम पे रिलेशन बनाना है अपने मेल पार्टनर के साथ। ठीक है, हाँ, अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा है, आपसे नहीं जज कर पा रहे हैं इन सिम्टम्स के थ्रू कि आपको ओव्यूलेशन हो भी रही है कि नहीं हो रही है, तो आपने क्या करना है, आपने मार्केट से ओव्यूलेशन किट्स अवेलेबल होती हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, उनके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपको ओव्यूलेशन हो रही है कि नहीं हुई है अभी की, जैसे भी है। ठीक है, क्योंकि आपको डेज तो पता ही होता है कि 12th डे पे हो रहा है कि 14th की 16th, आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। एंड साइड बाय साइड एक 2 फिंगर टेस्ट भी होता है जिससे हमें पता चलता है ओव्यूलेशन का। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बता दूंगी। फिलहाल मैंने आपको ये गाइड कर दिया कि या तो ये सिम्टम्स होते हैं जो जैसे कि मैंने बताए, एंड साइड बाय साइड अगर आपको सिम्टम्स से नहीं पता चल रहा तो आप ओव्यूलेशन किट के थ्रू भी कर सकते हैं। अब जो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है खानी, मैं वो बताने वाली हूँ। अब आपने ये कैसे अवॉइड करना, वैसे तो ये आपको इन जनरल भी अवॉइड ही करना चाहिए, बट जैसे आपका साइकिल कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपने क्या करना है, 7th डे से आप कह लीजिए, आपने अवॉइड करना है फ्राइड खाना। ठीक है, आपने फ्राइड तो टोटली बंद कर देना है, चाहे वो घर का फ्राइड हो, ये नहीं सोचना कि बाहर का फ्राइड बंद है, नहीं, घर का फ्राइड भी बंद है, चाहे वो परांठे क्यों ना हो, मैं तो उनको भी फ्राइड में ही कंसिडर करती हूँ। तो आपने फ्राइड फूड टोटली बंद कर देना है। ठीक है, सेकेंडली आपने अवॉइड करना है पैक्ड फूड या फिर जंक फूड। जितना भी मार्केट में पैक्ड फूड है या फिर जंक फूड है, चाहे वो आपके सामने फ्रेश क्यों ना बनाया जा रहा हो, आपने वो नहीं खाना है। क्योंकि जब भी आप, फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल है, अगर आप बाहर के स्प्रिंग रोल, मोमोज, वॉट एवर यू आर ईटिंग, आप उनको खाएंगे, एक तो वो डाइजेशन में आपको बहुत प्रॉब्लम देते हैं, बहुत टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, जिसकी वजह से आपके बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है, आपके हार्मोन्स को भी वो हिला देगा, इम्बैलेंस करेगा वो खाना जो है, जो कि वो इम्पैक्ट करेगा आपके एग क्वालिटी पे। ठीक है, एंड स्पर्म क्वालिटीज पे भी मैं ये भी कहूँगी, साइड बाय साइड स्पर्म पे भी इफेक्ट करता है, तो ये मेल्स के लिए भी मैं कहना चाहूँगी। तो आपने अवॉइड करना है जंक फूड और पैक्ड फूड। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं आपको चीज़ कहना चाह रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अवॉइड करना है
एसिडिक फूड, ठीक है। जैसे आपको पता है कि आप कोई पर्टिकुलर चीज़ खा रहे हैं, आपको इससे एसिडिटी होती है, तो आपने वो नहीं खानी है, ठीक है, अवॉइड करिए। क्यों? अगर आपको एसिडिटी होती है तो इससे भी आपको फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशंस भी हो जाती है, ठीक है, और कईयों का स्टमक अपसेट भी हो सकता है, आपका हार्मोन्स फिर से बिगड़ेंगे, आपके एग क्वालिटी में फिर से फ़र्क पड़ेगा। तो आपने बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अपनी बॉडी को उस टाइम पे ऐसा कोई चीज़ नहीं खानी है जिसकी वजह से उस पर गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपकी एग क्वालिटी पे गलत इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। देन बात करते हैं उसके बाद कि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है उसको फ्लक्चुएट नहीं होने देना है, उसको एक लेवल पे मेंटेन करना है। इसके ये कहने का मेरा मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने 8 o'clock इन द मॉर्निंग अपना ब्रेकफास्ट लिया, उसके बाद आप सीधा 1 o'clock और 1:30 पे अपना लंच ले, तो दिस इज़ रॉन्ग। आपने ऐसे नहीं करना, क्योंकि क्या होता है इससे एकदम से जब आप सेकेंड टाइम खाना खा रहे हैं ना इतने लॉन्ग गैप के बाद, तो आपके जो शुगर लेवल है वो एकदम से फ्लक्चुएट करते हैं और वो एकदम से हाई हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी नहीं करनी है आपने। ये इसलिए नहीं करनी है क्योंकि जब जैसे कि मैंने बताया कि ब्लड लेवल जो है वो एकदम से फ्लक्चुएट करेगा, आपकी बॉडी जो है एकदम से शॉक में चली जाएगी, आपके हार्मोन्स जो लेवल हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे, इम्बैलेंस हो जाते हैं, जो अल्टीमेटली इफेक्ट करते हैं आपके एग क्वालिटी को, ठीक है। तो आपने अपना ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखना है, फ्लक्चुएट नहीं होने देना है। उस चीज़ के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप हर 2 घंटे में थोड़ा क्वांटिटी में लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ खाते रहिए, बट एवरी 2 hours शॉर्ट इंटरवल्स में ले लीजिए, शॉर्ट मील्स लीजिए। मतलब ऐसे खाइए, भूख रख के खाइए, जिसे हम कहते हैं ना कि ओवर ईटिंग मत करिए, भूख रख के खाओ, ठीक है। अगर आपको 100% भूख है तो आप उसका 70% खाओ, 60% खाओ। 2 hours के बाद फिर से कोई छोटा सा स्नैक ले लीजिए, कोई मील ले लीजिए, जैसे कि स्प्राउट्स हो गए, सैलड हो गया, कोई कुकुम्बर हो गया, बीटरूट हो गया, ये आप खा सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं कि यू हैव टू इंक्रीज योर ब्लड फ्लो। आपको ब्लड फ्लो इंक्रीज करना है अपनी बॉडी का, क्योंकि ये हेल्प करता है एग की क्वालिटी के लिए और ऑल ओवर आपकी बॉडी पे भी इम्पैक्ट करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पाइनएप्पल खाना है, ठीक है। आप बीटरूट खा सकते हैं, चुकंदर बहुत अच्छा होता है, वैसे भी आयरन वगैरह होता है इसमें। मैंने पूरी प्रेगनेंसी में खाया अपनी चुकंदर। तो आप पपाया हो गया, वो खा सकते हैं। तो आप ये चीज़ें खाइए, इनसे क्या होता है आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। तो जैसे यूट्रस जो हमारा लो एब्डोमेन एरिया है, जिसको हम वेजाइनल एरिया कह लीजिए, यूट्रस कह लीजिए, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो डेफिनेटली उससे एग की क्वालिटी भी अच्छी होती है और एग्स के लिए भी अच्छा रहता है, स्मूथली ट्रैवल करना इधर से उधर, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको क्या चीज़ खानी है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपको क्या खाना है, आपको प्रोटीन डाइट लेनी है, ठीक है। आपने प्रोटीन डाइट लेनी है। प्रोटीन डाइट में क्या क्या आता है, जैसे एग हो गया। जैसे मैं क्या करती थी, जब मेरा ओव्यूलेशन का टाइम होता था या फिर जब मेरा साइकिल भी आ रहा होता था, तो मैं क्या करती थी, मैं एग तब भी खाती थी, डेली खाती थी। येलो पार्ट नहीं खाती थी, वाइट पार्ट में 1 एग डेली खा ही लेती थी, एक्सेप्ट 1 और 2 days को छोड़ के वीक के, बाकी मैं 1 एग लेती थी। एग खाइए, स्प्राउट्स खा लीजिए, मूंग दाल का स्प्राउट्स खाइए आप। फिर ब्लैक चने, उनको मैं क्या करती थी, भिगो लेती थी और उसके बाद भिगोने के बाद रात भर, उसके बाद हल्का सा मैं उनको रोस्ट कर लेती थी पैन में और ऊपर से नमक और ज़ीरा पाउडर डाल के वो खाती थी। तो आप ऐसी प्रोटीन डाइट भी लीजिए, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, आप अगर दूध कंज्यूम करते हैं तो अगर आपको एसिडिटी होती है तो प्लीज़ फिर नहीं आपने कंज्यूम करना मिल्क, स्पेशली एट नाइट। कुछ लोगों को रात को सो के पीने की हैबिट होती है कि नींद अच्छी आती है, बट अगर हो सके फिर आप अवॉइड करिए कि अगर आपको एसिडिटी का इश्यू आता है, ठीक है। पनीर हो गया, पनीर में कहते हैं प्रोटीन है, बट अगर आप पनीर एक्स्ट्रा क्वांटिटी में खाते हैं तो उससे क्या होता है, आपको फैट पुट ऑन हो जाएगा, आप मोटे हो जाएंगे, ओबेसिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने खाना है कुछ भी, वो लिमिटेड खाना है, एक्सेस में नहीं खाना है। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। आपको पानी बहुत पीना है। कुछ लोग क्या करते हैं, पानी कम पीते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिन के 3-4 गिलास पी लिए। अब तो जैसे थोड़ा विंटर्स का सीजन आ रहा है तो प्यास और कम लगेगी। तो आपने क्या करना है, आप एक टारगेट सेट रखिए कि हाँ, मुझे दिन में 3 लीटर पानी पीना है तो पीना ही पीना है, ठीक है। तो आप उसको पिए,
उसको अवॉइड मत करो, क्योंकि पानी आप जितना पियेंगे, जितना हाइड्रेटेड रहेंगे, उससे क्या होगा, एक तो आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होगा, एसिडिटी के इश्यूज़ नहीं होंगे, आपकी बॉडी वैसे भी डिटॉक्सीफाई होती रहेगी। डिटॉक्सीफाई इन द सेंस कि अगर आप इन्फ्यूज्ड वाटर पीते हैं, इन्फ्यूज्ड वाटर वो होता है जैसे कि हमने पानी लिया, उसमें कुकुम्बर की स्लाइसेस डाल दीजिए, मिंट लीव्स डाल दीजिए, नींबू की स्लाइसेस कट करके डाल दीजिए, उसमें निचोड़नी नहीं है, सिर्फ डालना ही है, जस्ट ऐसे ही, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये जिंजर भी डाल सकते हैं, अदरक, वो डाल दीजिए। अगर आप ये लेते हैं साइड बाय साइड तो इससे आपकी बॉडी भी डिटॉक्सीफाई होगी, आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे। इससे क्या होता है कि आपका जो पीएच लेवल है बॉडी का वो मेंटेन रहता है, तो ये भी आपको फर्दर हेल्प करता है आपके ओव्यूलेशन के टाइम में, ताकि आपकी प्रेगनेंसी हो सके, आपके एग की क्वालिटी जो है अच्छी बने। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि क्या चीज़ खाने से, ना खाने से आपकी एग की क्वालिटी अच्छी मेंटेन रहेगी और अच्छी बनेगी। एंड इवन आपके जो भी पार्टनर हैं, अगर आप वो भी यही चीज़ फॉलो करते हैं तो उनके भी स्पर्म की क्वालिटी अच्छी रहेगी, ठीक है। एंड वैसे भी आप अपने आप को ना बहुत एक्टिव फील करेंगे, आप देखिएगा अगर आप ये चीज़ें अवॉइड करते हैं जो मैंने बताई हैं। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।